हेलो दोस्तों, DSSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो कि DSSS PRT TGT PGT एग्ज़ाम 2021-22 में जो भी हुए हैं उनमें से लिए गए हैं। ये मैथ के क्वेश्चन होंगे जो कि पूरी डिटेल में आपको समझाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली मैथ की क्लासेस या जीके क्लासेस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। बाकी आई बटन में भी आपको मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, अनिल अकेले एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है तथा करण अकेले उसी कार्य को अनिल द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/7 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, अनिल जो है वो 28 दिन में काम कर सकता है और करण उसी कार्य को अनिल द्वारा लिए गए समय के आधे समय में यानी कि 14 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि कुल मिला के आपको पता ही होगा। बाकी मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, पूरा डिटेल बेसिक नहीं बता रहा हूँ। ये इन दोनों का जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो ये है, यानी ये एक दिन में एक काम करता है और ये एक दिन में दो काम कर देता है। तो टोटल, अब ये कह रही है टोटल काम है 28, लिखा हुआ ना कुल कार्य, और उसका 3/7 भाग तीनों मिलकर यानी कि 1/3। देखो, दोनों मिलकर 1+2 यानी एक दिन में तीन। सपोज करो कुर्सी बनाते हैं, ये एक कुर्सी बनाता है, ये दो बनाता है, यानी टोटल 3 बनाएंगे दिन में। तो हो गया 7 चौक 28, 3 से 3 और 4 दिन में ये पूरा काम दोनों मिलकर खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। DSSS में कोई भी आपका एग्जाम हो उनके अंदर ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपके लिए रामबाण या कह सकते हैं संजीवनी बूटी साबित होंगे। चलिए आगे। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 5 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं तथा पहले दिन ए कार्य करता है। संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा। वही ए 5 दिन में, बी 20 दिन में, यानी कि टोटल काम है 20। यानी कि ये एक दिन में कितना करता है 4, ये कितना करता है 1, तो 4 और 1। अब ये बारी बारी यानी एक दिन एक काम करता है, एक दिन एक काम, यानी दो 1+1 यानी ऐसे देखो, फर्स्ट डे सेकंड डे। फर्स्ट डे कौन काम करता है, देखो लिखा हुआ पहले दिन ए कार्य करता है, तो ए कार्य करता है तो एक, दूसरे दिन आएगा तो ये 4 करेगा, यानी कि टोटल हो गया 5। 5 का मतलब क्या है, 2 दिन, 2 डेज, 2 दिन का टोटल काम है। तो 5 से टोटल काम को भाग करेंगे तो 4, और ये है 2 दिन में। 4 का मतलब डबल कर देंगे उसका, तो 8 दिन हमारा आंसर आ गया। अगर आप डिटेल में बेसिक से सीखना चाहते हैं इन टॉपिक्स को तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं जरूर इसके बारे में आगे विचार करूंगा। जे एक अकेले कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है तथा के अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु के कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। भाई इमरजेंसी आ गई, गांव में चला गया वो। चलिए भाई, अब देखते हैं। ए जे 40 दिन में, के 60 दिन में, यानी एलसीएम क्या आएगा 120। यानी कि ये एक दिन में 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। छोड़ के कौन भागा, के, यानी के की एफिशिएंसी क्या थी 2। कितने दिन का काम छोड़ा उसने अपना, 5 10, यानी 130 दिन का काम किसको करना पड़ेगा। 130 दिन का काम करना पड़ेगा जे को। किसको करना पड़ेगा, ओ हाँ, जे को करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो अब देखो 130 दिन का काम कैसे किया जाएगा। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं की। 40 दिन में पूरा करता है के उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 4 एकम, ओ भैया इसका एलसीएम आएगा 60, इसका एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा 60, 2 12 से, नहीं सॉरी, ये है 600। कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 4 दूनी 12, हाँ 120। तो ये 3 दिन में करेगा, ये इसकी एफिशिएंसी 2, यानी टोटल हो गई 5। छोड़ के कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया, यानी 10 काम छोड़ गया। तो 130 काम कौन कर रहा है, ये 5 ही करेंगे, सॉरी
हमने उसका एक्स्ट्रा माल लिया ना, मतलब हम जबरदस्ती उसको रखेंगे। और जो उसका एक्स्ट्रा काम है, वैसे तो काम क्या था, ये मैं सवाल आपको थोड़ा दोबारा बताता हूँ। एलसीएम मैन टोटल काम 120 था, अब के छोड़ के चला गया। ये दो कंडीशन होती है कार्य के पहले और कार्य पूरा एक होएगा कार्य इतने दिन होने के बाद। इसमें जब दिया होता है कि 5 दिन काम किया, यहाँ पे दिया है 5 दिन पहले, यानी काम खत्म होने में 5 दिन बाकी थे, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको जान नहीं देंगे, जबरदस्ती उसके जो 5 दिन का काम है, देखो 5 दिन छोड़े, उसकी एफिशिएंसी दो 10, इसमें जोड़ कर देंगे, और जो टोटल बना था 5 3 और 5 उससे भाग कर देंगे, तो 5 दूनी 5 6, ये 26 हमारा आंसर आ गया। सपोज करो वो 5 दिन का काम करके जाता तो 10 काम, तो टोटल काम कितना था 120, तो भाई हम उस 10 काम को उसको माइनस कर देते कि भाई हमें तुझे 10 दिन 10 कुर्सी भी नहीं बनवानी तेरे से, तू भाग जाए ऐसे। ये आगे क्वेश्चन आएगा, मैं सोल्व करूंगा, थोड़ा इसको बताऊंगा आपको। चलिए लड़के, ये टेंशन मत लेना कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। आगे इस तरह के मैंने, मतलब हर टाइप के मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। हर टाइप से मतलब कि ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछे गए। मानो मैंने पिछले 1000 क्वेश्चन, मतलब कि 400 क्वेश्चन पेपर उठा रखे हैं DSSB के, तो उन 400 क्वेश्चनों में 8000 क्वेश्चन आ गए। 8000 क्वेश्चनों में से टाइम एंड वर्क के कम से कम 1000 क्वेश्चन आ गए। तो मैंने 1000 क्वेश्चन तो लिए नहीं, उसमें से 100 क्वेश्चन उठाए हैं, तो उन्हीं में ये डबल डबल मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। लड़के एक कुछ लड़के, ये है कुछ लड़के कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 26 लड़के और होते तो कार्य 26 दिन में कम पूरा होता। तो शुरुआत लड़कों की संख्या, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि कई बार हमें ऑप्शन से ही मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑप्शन से करें तो बहुत ईजी पड़ता है। अब ये कह रहा है, मैं आपको पहले सवाल बता दूं, कह रहा है कि एक्स लड़के थे, कुछ लड़के थे जो काम 46 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन कह रहा है अगर एक्स में 26 लड़के और मिल जाते तो काम कब होता, 26 दिन कम पूरा हो सकता। यहाँ पे गलती करेंगे बच्चे, 26 दिन कम में पूरा होता है, यानी कि 46 दिन लग रहे थे तो 20 दिन होगा। तो x की वैल्यू क्या रखे कि दोनों तरफ इक्वल चीजें आ जाए, यानी कट पिट के 1 0 0 बचे। तो सपोज करो, अब आंसर तो आपको सामने दिख रहा है 20, वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, तो फटाफट ये इक्वेशन बनाओ, रखते चले जाओ। यहाँ पे मैंने रखा 20, 20 गुणा 46, यहाँ पे 20 यानी कि 46 गुना 20, 20 से 20 कट गया, 46 से 46, यानी ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह 3 ऑप्शन और होंगे, आप रख के देखोगे तो आराम से कुछ आइडिया भी होता है। सपोज करो ए ऑप्शन में 20 होता है, वही सेटिस्फाई हो जाता, तो बात खत्म है। चलिए कमल, ये क्या कट गया भाई, रमन, ये नाम कटा हुआ भाई। रमन तथा कमल एक एवं कार्य का 4/9 भाग करते, रमन एवं कमल कार्य का 4/9 भाग करते हैं तथा शेष कार्य रोहन के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि रमन कमल तथा रोहन साथ मिलकर 18,000 रुपये कमाते, मतलब दिहाड़ी को उनको 18,000 रुपये मिलते हैं। टोटल काम था 9, रमन प्लस कमल ने कितना काम किया है 4, अकेले रोहन ने कितना काम किया है 5। तो पैसे को भी 2 भागों में बांट दो, 4 और 5, 18 को 9 से भाग करोगे तो 2,000, और 5 रमन का हिस्सा तो 10,000, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप जे एक टंकी को 48 घंटे में भर सकता था, पाइप के उसी टंकी को बहत्तर लिखा हुआ भाई 72 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो पाइप के पहले घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी, ये हमने ऐसे भी सवाल पीछे किया था लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। के 48 घंटे में भरता है, ये 72 घंटे में भरता है। तो इनका एलसीएम ले लो, 2 2 4, 144 आ जाएगा भाई। ये 3 पे, ये 2 पे। अब ये जे है, ये के है, पहले शुरू के करता है, यानी फर्स्ट डे 1 किसका है, के का 2, डे 2 किसका है, इसका, यानी 2 दिन की एफिशिएंसी होगी 5। अब इसको 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1 मिनट, 3 और 2 5, 5 दूनी 10 है ना, 4 5 8 40, बच गया 4, ये 8 दूनी 16, ये हो गया 56 दिन। 56 दिन तो ये हो गई, बचा 4, बचा क्या 4 बचा भाई।
पहले बारी किसकी है, के की, तो के एक दिन लगाएगा, एक काम कर देगा, बच गया काम कितना, 2, यानी 56 + 1 तो ये हो गया। अब 2 काम को जे करेगा तो 3, यानी कि 56 + 1 57, सही 2/3 घंटे या दिन कह लो, ये टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आगे, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। बाकी आप हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखें तो उन्हें ज़रूर देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर शुरू में ही मिल जाएगा DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके, DSSB मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आप उन्हें देखें। पी तथा क्यू मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू तथा आर मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी, क्यू तथा आर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो यह कार्य 7.5 दिन में पूरा हो जाता है। पी तथा आर मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब लिख लेते हैं इसको भाई, पी क्यू किसी काम को करते हैं 10 दिन में, फिर क्यू आर किसी काम को करते हैं 15 दिन में, पी क्यू आर किसी काम को करते हैं 15/2 दिन में, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ गया 60 भाई। ये कितने दिन लेगा, 6 दिन, नहीं सॉरी 30 आ गया। ये कितने लेगा, 3 दिन। ये कितने लेगा, 2 दिन। सॉरी, ये दोनों मिलकर 3 काम करेंगे एक दिन में, ये 2 काम करेंगे, और ये करेंगे, ये 30 है भाई, ये करेंगे 2/15, यानी कि 4 काम एक दिन में। अब ये कह रहा है कि पी और आर मिलकर, अब पी आर, हमें पी आर की एफिशिएंसी पता नहीं, लेकिन हमें और पता लग गई है 4, पी क्यू 3 है तो आर कितना होगा, 1। मैं यहाँ पे सबकी बता देता हूँ, पी क्यू आर, पी क्यू 3 है तो आर कितना है, 1। यहाँ पे क्यू आर 2 है, क्यू आर 2 है तो पी कितना है, 2, टोटल है 4, तो 1 बच गया, वो इसके पास आ गया। पी क्यू आर की होगी 3, टोटल काम है 30, 30/3 10, 10 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, ये सवाल बेसिक जिसका थोड़ा सा क्लियर है उसको इजीली समझ में आ जाएंगे। बाकी अगर आपको बेसिक सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर इस चीज़ को करवाऊंगा। ठीक है ना। एक्स और वाई, एक्स और वाई एक कार्य को 32 दिनों और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया और उस पर 12 दिनों तक काम किया, उसके बाद वाई उसके साथ जुड़ा और कार्य समाप्त कुल कितने दिनों में, कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें। जुड़ा कार्य, उसके साथ जुड़ा कार्य समाप्त करने में, तो देखो टोटल काम ये 32 में करता है, एक 40 में करता है, ये एक्स है ये वाई है, यानी कि आप इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा 40। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, 2 दूनी 4, इसके टुकड़े कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 40, तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा यहाँ है और एक 5 है, यानी कि एलसीएम आ जाएगा, 1 मिनट, ये मिटा देता हूँ मैं, अरे मिट नहीं रहा भैया ये तो, हाँ, तो एलसीएम कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 160, ये 4 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। ठीक है, 5 और 4 ये 160। अब ये कह रहा है 12 दिनों तक काम किया, किसने किया, एक्स ने 12 दिनों तक काम किया, यानी कि 5 12 पंजे 60, बच गया 100 काम, 100 काम इन्होंने मिलकर किया, यानी कि 9। तो क्या हुआ, 9 1 मिनट रुकना भाई, हाँ भाई हम कहाँ थे कि 12 दिनों तक उसने काम किया, यानी 12 पंजे 60, बच गया 100 काम, 100 काम ये 9 दिन में करेंगे, तो 9 1 कम 9, एक आ गया, 9 1 कम 9, 12 दिन वो जोड़ दो, यानी 23 पॉइंट कुछ काम होगा, और ऑप्शन में यही था जो 23 पॉइंट था। बाकी आगे मिलता तो आप बट्टे सही को भाग करके कर लेते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
किसी कार्य कुछ कटा हुआ है, देखते हैं हम आगे क्या है। किसी कार्य का 4/5 भाग 36 घंटे में कर सकता है, और भी उसी कार्य को का 2/5 भाग 24 घंटे में कर सकता है। एक साथ काम करे दोनों कितने घंटे में? यानी मान लो ए किसी कार्य का और बी उसी कार्य को, यानी कि 4/5 भाग, यानी 4 भाग 36, एक भाग का मतलब क्या हुआ 9, तो 9 पंजे 45। ए कोई काम करता है 45 दिन में। इसी तरह इसका कर लो, 2 का मतलब 24, यानी कि 1 का मतलब 12, 12 पंजे 60। बी, इनका एलसीएम देख लो क्या आएगा। इनका एलसीएम वही देख लो, देखो मैंने आपको जो तरीका बताया है उसी को आप देख लीजिए। ये मिटा क्यों नहीं रहा? 1 मिनट भाइयों, मैं मिटा लेता हूँ जो भी लिखा है। चलिए लीजिए भाइयों, मेहरबानों कदरदानों, ये हो जाएगा 5 3 तिया 9, 9 पंजे 45। यहाँ पे क्या है 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 2 गुना 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 पानी 45, 180, यानी कि चौक और 0 3, ये आ गया। एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम। एक साथ काम करके दोनों कितने घंटे में? 9, 180 और 7, 180/7, यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं भाई। ए और बी एक कार्य को 36 दिनों में बी और सी उसी कार्य को 45 दिनों में, ए और सी और ए 8 दिनों में 36, ये 8 नहीं हो सकता, ये 60 है, ये टाइपिंग एरर है। बी अकेले उसी कार्य को कितना, यानी ए बी ये पहले की तरह है 36 जो हम कर चुके हैं एक सवाल। बी सी 45, सी ए 60, और इनका एलसीएम देखो 180 आएगा। 36 के पाड़े में आता है, हाँ 5 4 है ना 3। अब ये कह रहा है ये कितना आ गया 5 और 4 9 12, ये टोटल 12 है। लेकिन आपने एक चीज देखी है, ए भी 2 बार काउंट हुआ है, बी भी 2 बार काउंट हुआ, सी, यानी कि इनकी एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता वो भी 2 बार काउंट है। तो इसको आधा कर दो, यानी कि 6 है टोटल। तो अब आप ए बी सी का अलग अलग पता लगा सकते हो कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। ए बी टोटल, ए बी की इकट्ठी एफिशिएंसी क्या है 5, यानी बचा कौन सी, टोटल है 6, तो 5 6 - 5 1, यानी कि सी की एफिशिएंसी। बी सी की टोटल एफिशिएंसी है 4, यानी कि ए की कितनी होगी 2, 6 - 4 कर देंगे। सी ए की एफिशिएंसी क्या है 3, यानी कि बी की कितनी होगी 3। आगे बात समझो, और बी का ही पता लगाना, 3 से भाग कर दो, 3 6 18, 60 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाइयों। ए पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप खोले जाएं तो 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो टंकी से इस भाग भरने में कितना समय? ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, आप करके दिखाना, ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करके बता दूंगा। ऋषभ किसी कार्य के 4/5 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। रानी ऋषभ से 2 गुना कार्य कुशल है। ये भी वैसे कर सकते, चलो मैं बता देता हूँ। 4/5, 4 यानी 4 चौक 4 पंजे 20, यानी ऋषभ कोई काम करता है 20 दिन में, रानी उस काम को कर देती है 10 दिन में। एलसीएम क्या आया 20। ये एक दिन में करती है 1 काम, ये रानी करती है 2 काम, ठीक है, यानी 1 और 3 की एफिशिएंसी आएगी। तो रानी के लिए उस कार्य को कितने दिन में कर देगी 10 दिन में। आंसर, खेल खत्म, पैसा हजम। चलिए 2 पाइप P1 तथा P2 एक खाली टंकी को 6 घंटे तथा डैश घंटे में भर सकते हैं। ये तो गड़बड़ हो गई भैया, हाँ भैया ये सवाल ही गड़बड़ हो गया, ये नहीं है, मिसप्रिंट है। अगर आपने किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज किए हैं और ये सवाल कभी आपके सामने आया है तो हमें यहाँ पर बताएं कि कितने घंटे हैं, हम इस सवाल को फिर सोल्व करेंगे। तो चलिए इस सवाल को छोड़ना हमारी मजबूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे टोटल, बाकी नेक्स्ट उसमें मैं इसकी कसर पूरी कर दूंगा। ये ना सोचें कि टाइम एंड वर्क में सिर्फ 12 सवाल, जी नहीं 12 सवाल नहीं हैं, कम से कम 100 सवाल आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को दबाइए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।